खुशी का दिन है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट का दिन है। और मैं जानता हूँ किस प्रज्वला से, किस अग्नि की शक्ति से इतने दिनों से तुम तैयारी कर रही थी। मैं बहुत-बहुत बधाई तुम्हें देता हूँ, तुम्हारे माता-पिता को देता हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार को, सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। बहुत-बहुत थैंक बधाई। यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। बच्चों, आप सब लोग जो आज वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ मेरी बच्ची का। शी इज़ माय डॉटर। मैं हमेशा इसको अपनी डॉटर के बराबर ही माना है, बल्कि उससे ज़्यादा ही माना है। खुशहाली। और खुशहाली ने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद पूरी जी जान से लग गई मेहनत कर कर यूपीएससी को क्लियर करने के अंदर। उसने अनअकैडमी में एडमिशन लिया और ये एक कोइंसिडेंस रहा कि मेरे साथ जुड़ गई और हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन के साथ। खुशहाली, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस अनअकैडमी के साथ कैसा तो रहा? मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था जनवरी 15, 2020 को। एंड फ्रॉम दैट डे टिल द रिसेंट डेट आई हैव बीन फॉलोइंग द वीडियोस ऑन अनअकैडमी। एंड इनिशियली मैंने अपना ऑप्शनल चूज किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। माय फर्स्ट चॉइस वाज दैट ओनली, बेस्ड ऑन कि उसमें कितने मार्क्स रहते हैं, तो उस हिसाब से मैंने चूज किया। एंड फिर मैंने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन चालू करी थी, अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की एंड ऑल, अकॉर्डिंग टू कि किस तरह से एनालिसिस है, किस तरह से क्लासेस, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। फिर देन अराउंड आई थिंक अक्टूबर 2020 में मैंने आपका एक वीडियो देखा था, विच उसका हेडिंग था क्रिटिकल इश्यूज फॉर प्रीलिम्स 2021। तो वो मैंने आई सॉ दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ दैट दैट आई रियलाइज कि करंट अफेयर्स जो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो कैसे करने हैं। आई यूज टू डू ऑल द क्लासेस जो करंट अफेयर्स की अनअकैडमी पर चलती है, दे आर डेफिनेटली वेरी गुड। बट एक वो था कि एक्चुअली में कैसे करना है, किसी इशू को सिर्फ न्यूज़पेपर से पढ़ना नहीं है, बट उसके अराउंड एवरीथिंग जो जिस तरह से फाइंड आउट करनी है। सो दैट आई वाज एबल टू फाइंड आउट with your video. So that was the point when I found you, and then eventually आपकी उस टाइम क्लासेस सिर्फ क्रिटिकल इश्यूज और एथिक्स की वर्क करती थी। बट देन इवेंचुअली आप भी हर सब्जेक्ट पढ़ाने लग गए, और मैंने पहले सारे सब्जेक्ट अनअकैडमी से ही किए थे। बट फिर जब आप पढ़ाने लगे तो मैंने सारे सब्जेक्ट आपसे वापस से किए। तो एवरीथिंग इट वाज रियली हेल्पफुल। अनअकैडमी के जो बाकी टीचर्स से मैंने पढ़ाई करी थी वो भी बहुत काम आई, एंड देन मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपसे वापस किए थे। तो इट वाज अ होलसम थिंग फॉर मी जो अनअकैडमी से मुझे मिली। एंड देन जो पर्सनल गाइडेंस सर आपने दी थी इंटरव्यू के लिए, वो दैट वाज ऑन अ नेक्स्ट लेवल। यू टोल्ड मी एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड, and how to sit, how to react, how to enter, how to say good morning, how to wear the confidence that I have. Everything that was taught by you. अच्छा बेटा, सबसे पहले एक बार मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज चूँकि मौका है और पहला इंटरव्यू आपका हो रहा है, कि कुछ ऐसे टिप्स दो जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि ऑप्शनल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है अच्छी रैंक लाने के लिए। आपने लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आपने तैयारी की, क्या उसके अंदर अच्छाई आपने ढूंढी और किस तरह से आपने मेहनत की? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने में इजी सब्जेक्ट है, पर जो उसके क्वेश्चंस आते हैं उनको डिसाइफर करना कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जो लैंग्वेज आती है। तो फॉर दैट आई थिंक उसका बेसिस पढ़ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आया है, कैसे आया है, उनका स्कॉलर्स भी, उनके जो रिसर्चर्स भी जो हैं, उनकी भी सारी चीजें डिटेल में पढ़ने से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लिक होने लगे मुझे। इनिशियली मैंने क्लासेस कर ली, बट देन अगर मैं क्वेश्चंस करने बैठी तो प्रॉब्लम होती थी समझने में। इसलिए उस चीज को ब्रेक डाउन करना कि किस तरह से रिलेटेड है ये पेपर 1 और पेपर 2 को, तो वो जब करना चालू हुआ था उसमें आपने हेल्प करी थी और बाकी टीचर्स ने हेल्प करी थी। और फिर मैंने थोड़े बहुत अपने PYQs देखे थे, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी थी। तो टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चंस मिलते थे उनको रिलेट करती थी कि किस तरह से ये काम आ सकते हैं, पहले जो टॉपिक पूछ लिया गया है तो अब कौन सा पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ट्राई किया था, एंड बुक्स भी पढ़ी थी।
बुक्स में जो आपने जो किताबें बताई थी क्लासेस में, तो वो मैंने पढ़ी ही थी सारी। तो आई थिंक बुक्स ने भी काफी हेल्प किया है, पीवाईक्यू सॉल्व करती थी उसमें भी काफी हेल्प किया है। अच्छा बेटा, ये बताओ, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपको बताया करता था अपने 40 साल का, हाँ। उसका कुछ आपको फायदा हुआ है या नहीं? यस सर, डेफिनेटली। मैंने बॉक्स बना के आपके एग्जांपल्स लिखे थे। आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस सर, पेपर 2 में, क्योंकि पॉलिटी गवर्नेंस ज्यादा आती है, तो उसमें व्हाट आई डिड कि मैं एग्जांपल्स जब देती थी तो आई यूज टू मेक अ बॉक्स साइड में कि केस स्टडी की तरह, एंड देन आई यूज टू राइट योर एग्जांपल कि ऐसा ऐसा हुआ था एंड ये एडमिनिस्ट्रेटर ने इनको इस तरह से हैंडल किया था। तो वो चीज थी। एंड सेकेंड चीज, व्हाट यू टोल्ड मी टू विजिट द विलेजेस, तो वो वाला एक्सपीरियंस भी मैंने उसको ऐड कर दिया था अपने सारे आंसर्स में, सारे एग्जाम्पल्स में। तो आई थिंक उससे एक एज मिल गया, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पर अभी भी लोग पुराने एग्जाम्पल्स यूज करते हैं। तो आई थिंक अगर मेरा कुछ डिस्टिंग्विश हो पाया है तो दैट वुड बी कि मैंने खुद के एग्जाम्पल्स लिखे और आपके रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स थे वो लिखे। अच्छा बेटा, एक चीज़ और बताओ। एक मैंने बहुत चीज़ देखी, हम लोग बहुत बार खूब बात करते थे, माई मैन कंसेप्ट पे खूब डिस्कशन हुआ करता था, और आप भी इसको बड़े जोश में कहती थी कि मुझे माई मैन बनना है, मुझे माई मैन की तैयारी करनी है। इंटरव्यू में भी आपने कहा कि मैं माई मैन बनना चाहती हूँ। ये माई मैन का कंसेप्ट आपको कैसा लगा और क्यों आपको इतनी अच्छा है इसके प्रति आकर्षण हुआ? तो माई मैन का कंसेप्ट मैंने पहली बार आपकी कैसे क्लास में सुना था, एंड इट वाज कि व्हेन एन एडमिनिस्ट्रेटर गोज टू द विलेज ऑन फीट, कार से नहीं जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे, ताकि ट्रस्ट बिल्डअप होगा लोगों के साथ में। लोगों के साथ में ही जाकर बैठेंगे, चटाई पर बैठेंगे, दरी पर बैठेंगे, साथ में सेम लेवल पे, फिर उनसे बात करेंगे, उन पे इतना ट्रस्ट जनरेट कर लेंगे कि जो लास्ट अपनी हिरार्की में खड़ा है वो भी बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकेगा कि दिस इज माय मैन और माय पर्सन, और वो मेरी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो दिस लाइन आई रोट इन माय एथिक्स पेपर। कोई भी प्रोबिटी का जैसे इस बार क्वेश्चन आया था, आई रोट द कंसेप्ट ऑफ माय मैन। तो आई थिंक दिस इज अ न्यू कंसेप्ट, तो वो मेरे हिसाब से यूपीएससी को प्रॉब्लली पसंद आया होगा। एंड इंटरव्यू में भी मैं इसी तरह डायरेक्ट कर रही थी अपना इंटरव्यू कि किसी तरह मुझसे ये चीज पूछ लें। तो माय फोकस वाज बिकॉज दिस इज अ न्यू कंसेप्ट। खुशहाली, अच्छा ये बताओ कि जो जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, अब 1 2 3 4 सब्जेक्ट हैं, इतना वास्ट सिलेबस है, उसमें आपने किस तरह से पढ़ाई करी? सर जीएस में, बिकॉज आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 2020, तब मैं थर्ड ईयर में थी कॉलेज में। तो आई हैड अराउंड 2 इयर्स जब मेरे को पहला एग्जाम अपना देना था। 21 अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, सो आई हैड फुल 2 इयर्स। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट किया था हर एक सब्जेक्ट को। मैंने हिस्ट्री ऑलमोस्ट 6 महीना पढ़ी थी, एंड 6 महीना मैंने हिस्ट्री अलग अलग, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर एंड ऑल, तो वो अनअकैडमी के थ्रू ही मैंने पढ़ा था। हिस्ट्री करी थी, एंड हिस्ट्री के अब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। अराउंड 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आते हैं। तो आई थिंक हिस्ट्री से मुझे एक एज मिला था। एंड उसके बाद में मैंने पॉलिटी करी थी। मतलब मैंने चीज़ों को देख लिया था कि कितने कितने टाइम में मैं किसी चीज़ को कर सकती हूँ, और 2 साल से तो मैंने इस हिसाब से डिवाइड कर लिया था। 6 महीना हिस्ट्री के साथ में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ती थी उस टाइम पे, और उसके बाद में मैंने 3 सब्जेक्ट्स को उठा लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, और एक और सब्जेक्ट उठा लिया। तो इस तरह से कर रही हूँ। फिर जब नेक्स्ट सब्जेक्ट्स उठाए तो पुराने वालों का रिविजन साथ साथ में करती रही। तो और फिर जब 21 प्रीलिम्स हुआ नहीं था तो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड, बट देन आपसे बात करी एंड आपने समझाया था, तो देन अगेन मैंने अपनी साइकिल वापस से चालू करी थी विद फुल जोश। देन 22 में इंटरव्यू तक आके नहीं हुआ था, बट देन अगेन आई रोज अप कि ओके दिस टाइम ऑल्सो आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट, एंड देन जो होगा देखा जाएगा। अरे मैं बहुत खुश हूँ खुशहाली, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा ये बताओ, आपके जो लिखे हुए जितने भी एसेज हैं, मैं बच्चों को दिखाता रहता हूँ, बच्चों को उनके आधार पर एसे तैयार करने के लिए भी कहता हूँ। आपने ये एसे लिखना कहाँ से सीखा? ये कैसे सीखा इतना अच्छा एसे? सर ऐसे में मेरे पिछली बार नंबर नहीं आ पाए थे क्योंकि मैंने इंटरप्रिटेशन गलत कर दी थी अपने ऐसे की, तो ओनली 93 मार्क्स आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दूं, तो मैंने अराउंड 100 ऐसेज जो कि बहुत डिफिकल्ट थे
उनको देखा एंड उनको उनके बारे में सोचती थी कि ये क्या कहना चाहता है, एंड देन मैं उसको चैट जीपीटी पर डालती थी कि इसका मीनिंग क्या होगा, और फिर उससे अपना आंसर मैच करती थी कि क्या ये सही मैं सोच रही हूँ या नहीं सोच रही हूँ। तो दिस वाज वन एक्सरसाइज विच आई डिड। एंड नेक्स्ट मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, तो टेस्ट सीरीज के थ्रू हेल्प हुआ था। आपसे बात होती थी, आपने मेरे को एक फॉर्मेट बताया था कि किस तरह से ऐसे को लिखा जा सकता है, मैंने वो फॉर्मेट काम में लिया, और बाकी टेस्ट सीरीज से मेरे को डेफिनेटली काफी हेल्प हुई थी सर। तो आई एम होपिंग कि ऐसे में इस बार अच्छे आए हों। नहीं नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, मुझे भी पूरा विश्वास है। अच्छा खुशहाली, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, इतनी देर में आपको तंग कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ और जरूर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें आपने बहुत ही एक्सीलेंस अचीव कर रखी है, वो है इंटरव्यू में अपीयर। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी, और इंटरव्यू के अंदर क्या आपका एप्टीट्यूड क्या था, क्या एटीट्यूड था, किस प्रकार आपने अपने आप को संयोजित करके दोनों बार आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ? सर इंटरव्यू के लिए नो डाउट आई हैव टू से दैट इट वाज सोनली यू जिन्होंने पूरा मेरे को गाइड किया था। बाकी स्टेजेस पर आप मेरे साथ हमेशा थे, बट इंटरव्यू वाज लाइक कि बहुत ही पर्सनल लेवल पे हो गया था, बिकॉज मैं घर आती थी और फिर हम तैयारी करते थे, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते थे, आप मुझे बताते थे कि क्या आ सकता है। सिंस आपका एक्सपीरियंस पूरे राजस्थान का है, तो मेरे को उस चीज़ में बहुत हेल्प हो गई थी। जो क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे थे तो वो काफी रेजोनेट कर रहे थे जो मुझसे पिछले इंटरव्यू में पूछे गए थे। और हॉबी जो मेरी हॉबी है, एक्सप्लोरिंग ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज, वो आपसे ही इंस्पायर्ड है सर, बिकॉज यू टोल्ड मी टू विजिट द विलेजेस। तो मेरी एक्चुअली जो हॉबी है, आपसे मेरा जो पूरा डैश है वो आपने फिल करवाया था, एंड मेरी हॉबी आपसे इंस्पायर्ड है। मेरा एवरीथिंग अबाउट इंटरव्यू वाज बिकॉज ऑफ यू। एंड जो प्रैक्टिस मुझे करनी थी, मैंने आपके साथ मॉक दिए थे, तो उससे जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था, एंड द करंट इश्यूज यू यूज्ड टू सेंड मी कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, तो दोज वर रियली वेरी हेल्पफुल। तो खुशहाली, अभी हम बाद में अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में भी आपसे बच्चों का डिस्कशन कराएंगे। आज पहला दिन है, मुझे पता है आपके बधाइयों का भंडारा लगा हुआ होगा, आप भगवान जी के दर्शन करने भी जाने वाली होंगी, बधाइयों का तांता आपके पास लगा होगा, उसमें भी आपने इतना समय हमारे अनअकैडमी के लिए निकाला। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप और बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगी, और बच्चों को एक वो मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको देखकर कि अनअकैडमी में पढ़कर, सारे सब्जेक्ट पढ़कर, इंटरव्यू की तैयारी कर कर किस प्रकार अनअकैडमी से हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक आप उदाहरण बन गई है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपके पेरेंट्स को और आपको सबको बहुत बधाई देता हूँ। आपको कुछ अंत में 2 शब्द बच्चों के लिए, गाइडेंस के लिए कहने हो तो प्लीज बता दीजिए, 4-5 सेंटेंसेस बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे मोटिवेट हो। आई वॉन्ट टू से कि 100% जो एक ट्रस्ट होता है वो आप यूपीएससी पे नहीं कर सकते हैं। आपको अपने चीजों को देखना पड़ेगा कि कमी किस चीज में आ रही है। ये जो कमी जो मुझ में आ रही थी कि किस कहाँ मेरे नंबर कम थे, जैसे ऐसे में कम थे, तो आई डेडिकेटेडली वर्क फॉर इट। तो आई थिंक किसी और के एग्जाम्पल से बेटर इट वुड बी कि आप खुद को एनालाइज करें, वेदर इट बी प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, तो उसके थ्रू आई थिंक हो जाएगा। एंड जस्ट एनालाइज द मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग, एंड नेक्स्ट टाइम उनको रिपीट नहीं करना है। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बाकी इट्स ऑन यू कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करते हैं फॉर योर सक्सेस। तो मैंने राकेश वर्मा सर थे मेरे साथ में, बाकी भी और मैंने काफी जगहों से काफी टेस्ट सीरीज करी थी, काफी चीजें करी थी, पर अल्टीमेटली इट्स लाइक जो एक सपोर्ट सिस्टम है वो राकेश सर ने मुझे हमेशा हर लेवल पे प्रोवाइड किया था। थैंक यू वेरी मच खुशहाली। मैं अंत में बताना चाहता हूँ कि मैं राकेश वर्मा हूँ और अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ, और आईएएस के अंदर 40 साल मैंने बिताए हैं, और उस एक्सपीरियंस का बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच खुशहाली, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपको। थैंक यू सर।